जय हिंद। आज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इंग्लिश का मेन रीड यही होता है। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम है, उसको आधा इंग्लिश मालूम है। ठीक है, इंग्लिश को पढ़ना है, बोलना है या उसका अर्थ निकालना है, ये सब में किसका हाथ होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी शब्द भेद का। ठीक है, जैसे हम लोग के हिंदी में क्या होता है, पढ़ना है या लिखना है, समझना है, तो क्या होता है हम लोग को पहले उसमें दो चीज स्वर व्यंजक यानी क ख ग और अ और ककहरा यानी 12 खड़ी, ये सब क्या करना हम लोग को याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं या उसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही हम लोग के इंग्लिश का जो रीड होता है यहाँ पे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है इंग्लिश का मेन रीड है, यानी इस मालूम रहेगा तभी हम लोग के इंग्लिश आएगा, अन्यथा इंग्लिश नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नॉर्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है, यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट यहाँ पढ़ रहा है इसमें, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे नाउन होते हैं। ठीक है, पर नाउन होते हैं हम लोग के एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे 8 हम लोग के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यहाँ पे 8 यहाँ पे शब्द भेद है, जो कि ये हम लोग क्या बताया गया कि इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे उसका अर्थ निकालेंगे, ये सब 8 क्या करता है, इसमें हम लोग को मदद करता है। ठीक है ना, यानी इंग्लिश को में मदद करने के लिए ये 8 को बनाया गया है पार्ट्स ऑफ, और इसका नाम दिया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे नाउन, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा क्या है? ठीक है ना, तो संज्ञा कुछ नहीं है, जितना भी ब्रह्मांड में चीजें हैं, जितना भी दुनिया में चीजें है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, और उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन करते हैं। ठीक है ना, यानी दुनिया में जितना भी चीज हम लोग को दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के टेबल, बेंच, कुर्सी दिखाई देता है, इसका नाम है तो नाउन हो गया। हवा दिखाई नहीं देता है, बीमारी दिखाई नहीं देता है, प्यार दिखाई नहीं देता है, फिर ये भी नाउन में ही आता है। ठीक है, बस इसका कैटेगरी अलग अलग बांट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन का नॉर्मल डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग, यानी किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या करते हैं हम लोग, नाम कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग का डेफिनेशन हो गया। अगर ऐसा बता सकता है लोग कि दुनिया में लाखों करोड़ों चीजें जिसका कुछ ना कुछ नाम है, ये सब नाम का हो जाता है हम लोग के नाम होता है। ठीक है, कोई विशेष नहीं होता है। ठीक है, हम लोग के आंखों से दिखाई दे या ना दे, उसका कुछ ना कुछ नाम हो तो क्या हो जाएगा हम लोग के वो नाम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर राम, सीता, डॉग, यहाँ पे एयर, ब्रेंच, फीवर, मिल्क, क्लास इत्यादि बहुत सारे चीज होते हैं जो कि नाम होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल से कुछ नहीं करना है, दुनिया में बताई दी जितना भी चीजें जिसका कुछ ना कुछ नाम है, सारा का सारा नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा हुआ है, यहाँ पर नाउन को बांट दिया गया है, कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो नाउन के यहाँ पे क्लासिफिकेशन 5 टाइप में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर नाउन हम लोग के, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे 5 चीज, यहाँ पे 5 पार्टों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, और इसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, एक यहाँ पे ओल्ड है, ये ओल्ड के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, और मॉडर्न के हिसाब से, आधुनिक जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से क्या है, यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा गया है, यानी कॉमन नाउन यहाँ पर और कलेक्टिव नाउन के यहाँ बना दिया गया है काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग गिन सकते हैं वो होता है काउंटेबल, और जिससे हम लोग नहीं गिन सकते वो होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे हम लोग टेबल, बेंच, कुर्सी को गिन सकते हैं, ठीक है ना, या नाम वगैरह को गिन सकते हैं, ये क्या हो गया हम लोग के काउंटेबल हो गया। पानी को नहीं गिन सकते, हवा को नहीं गिन सकते, ये सब क्या हो गया हम लोग का अनकाउंटेबल नाउन हो गया। क्लियर है यहाँ पे, और ये दो को हम लोग कहाँ रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग के नाउन को कितना 5 भागों में बांटा गया है, और मॉडर्न के हिसाब से इसको कितने, इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट यहाँ पर काउंटेबल नाउन और सेकंड यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है यहाँ पे, अब देख रहा है यहाँ पे पांचों का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका तो मतलब सिंपल होता है कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं, इसका मतलब नहीं गिन सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, पहले इसके बारे में देखेंगे, फिर हम बता देंगे इसके काउंटेबल में क्या क्या आएगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर मतलब क्या होता है, किसी खास व्यक्ति हो, यानी वह व्यक्ति जो कि पॉपुलर हो, या वह स्थान जो पॉपुलर हो, जिसका नाम प्रसिद्ध हो, जिसका नाम ज्यादा हो, उस सब क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब किसका नाम ज्यादा है, जैसे मान लो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे पटना,
इसका है ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसका नाम फेमस है, ठीक है ना। नाम में आ जाए हम लोग तो गांधी जी, ये क्या है, इनका नाम हम लोग का फेमस है, तो ये क्या हो गया हम लोग के प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। या हम लोग के दिल्ली हो गया, ठीक है ना, यानी वह जो स्थान है या कोई स्थान हो या कोई नाम हो जो कि फेमस हो, ठीक है ना, यानी जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं सिंपल में, ठीक है ना। ये क्या डेफिनेशन वही होता है कि किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान के नाम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी बोल सकता है लोग कि जो भी पहले से फेमस हो या पहले से उसका नाम हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हम लोग के प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि वह वस्तु, ठीक है ना, जो कि हर एक के लिए हो, यानी दोनों इसमें यूज सब जाति कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें सबके लायक हो, सबके लिए हो, ठीक है। जैसे मानो कॉमन यहाँ पर, जैसे देखो अगर लड़की बोल दिया जाए मानो गर्ल बोले, तो गर्ल तो किसी खास जाति के लिए नहीं आ रहा है, गर्ल सब में होता है, हर एक कास्ट में होता है गर्ल। लड़की यानी लड़की में आप नहीं समझ सकते कि किसको बुलाया जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, किसी खास को नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ बॉय भी बोला जाए तो यहाँ पे किसी खास नाम नहीं हो रहा है, अगर किसी का नाम भोलू गोलू हो तब वो खास जाएगा, लेकिन यहाँ पे खास नाम तो नहीं है। ऐसा हमने यहाँ पे अगर विलेज बोल दे, यहाँ पे गाँव, ठीक है ना, तो गाँव में क्या है, हर एक लोग रहते हैं, ठीक है ना, सबके लिए है, ठीक है, इसको सबको यूज कर सकते हैं। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है ना, गाय हो गया हम लोग के, बकरी हो गया, भैंस हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के कॉमन नाउन हो गया, यानी ये किसी विशेष के लिए नहीं बनाया गया है, ये संपूर्ण के लिए, ठीक है ना, यानी संपूर्ण प्राणी के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग के, ऐसे मानो हम लोग के यहाँ पे काउ हो गया, ठीक है, गोट हो गया इत्यादि, हम लोग का हो गया, ये हम लोग हो गया कॉमन नाउन। कॉमन के मतलब होता है कि जो कि सब के लिए हो, ठीक है ना, उससे हर लोग बेनिफिट उठा सके, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो प्रॉपर नाउन समझ में आएगा, जो कि किसी खास जगह के नाम होता है, पॉपुलर स्थान के नाम होते हैं, ठीक है। जातिवाचक का मतलब क्या हो गया कि किसी खास विशेष जाति का नहीं होता है, बल्कि हर एक के लिए होता है, ठीक है ना, यानी उसको सब कोई यूज कर सकता है या उससे सब कोई लाभ उठा सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब क्या होता है, समूह। समूह मतलब क्या होता है, झुंड। जैसे होता है भैंसों का झुंड होता है, बकरियों का झुंड होता है, आदमियों का झुंड होता है, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे क्लास में बैठेंगे तो क्लास में तो कोई एक बच्चा बैठ नहीं सकता है, तो वहां पर क्या होगा, झुंड में बैठेगा, ठीक है, तो क्या जगह हम लोग का कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे मार्केट हो गया हम लोग का कलेक्टिव नाउन हो गया। हम लोग का फैमिली हो गया, ठीक है, क्या हो गया हम लोग के कलेक्टिव नाउन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका एग्जांपल में, जैसे फैमिली हो गया, तब फैमिली में बहुत सारे मेंबर आते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आएगा हम लोग के यहाँ पे मार्केट हो गया, ठीक है, मार्केट हो गया हम लोग के, ठीक है। क्लास हो गया, ठीक है, क्राउड हो गया, मतलब भीड़ हो गया। तो भीड़ में क्या होता है, एक से अधिक लोग रहते हैं, वहां पे लोग मतलब कि झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो जहां पे झुंड बना के लोग रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, यानी जहां पे ज्यादा लोग बैठे होते हैं उसे ही बोलते हैं समूह, और उसी समूह को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्रॉपर क्लियर है यहाँ पे, कॉमन भी क्लियर है यहाँ पे, कलेक्टिव भी क्लियर, ठीक है ना, यानी समूह को ही बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। लास्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर आप यहाँ 4 नंबर में, ये हम लोग का होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है, उन्हें बोलता है इतना मटेरियल ला दो, ठीक है ना, यानी मटेरियल मतलब वो होता है वो जिसको हम लोग का द्रव्य। द्रव्य मतलब द्रव, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य मतलब कि पूरा संसार का वस्तु, लेकिन द्रव मतलब होता है कि जो फ्लूइडिटी हो, यानी बहता है, तरलता है, ठीक है, यानी जो बह जाता है। तो यहाँ पर मटेरियल मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जो कि बहता है या न बहता हो, जिससे ना ही हम लोग गिन सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नापा या तौला जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तब मटेरियल नाउन को दो ही चीज होगा, या तो नाप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसा हम लोग का, और इसमें दोनों आ जाता है, हम लोग के लिक्विड भी आएगा, ठोस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड आएगा, ठोस नहीं आएगा, दोनों आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है यहाँ पे, ठोस भी आ सकता है, लेकिन इसमें गैस वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग का मिल्क हो गया, दूध, दूध वगैरह हम लोग नापते हैं। पानी हो गया, हम लोग पानी को भी नहीं गिन सकते हैं, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब का हो गया हम लोग का मटेरियल नाम, ठीक है, जिससे नापा या तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, वो कहा गया हम लोग का मटेरियल नाम हो गया, ठीक है।
क्लियर है यहाँ पे। तब मटेरियल मतलब क्या होता है, द्रव्य, इसको नाप तोल सकते हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है मटेरियल, लिख इसको गिन नहीं सकते, ठीक है। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है देखो भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है यहाँ पर देखो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सबसे पहले का इसका कार्य यही होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं सी कर सकते हैं, मतलब नहीं देख सकते, ठीक है। इसको नहीं टच कर सकते हैं, छू भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्मेल भी नहीं कर सकते, इसका गंध भी नहीं आता है, ठीक है। इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी नहीं इसको देखते हैं, नहीं छूते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं चाहते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं इसका हम लोग स्वीटनेस का था लगा सकते हैं, मिठास का, ठीक है, कि कितना मिठास है ये भी हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक, नहीं इसको हैट कर सकते हैं, इससे नहीं हम लोग नफरत कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिसको ना छुएंगे, ना देखेंगे, ना चखेंगे, ठीक है, ना सूंघेंगे, वो सब नहीं कर सकते हैं। जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यानी ये क्या, अब बताओ किसी के प्रति घृणा रखना, उसको तो ना देखेंगे, ना छुएंगे, ना चखेंगे, है ना, नहीं उसको पहचान पाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। किसी के प्रति घृणा करना, प्यार करना, ठीक है, अंधेरापन, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ये सब क्या हो जाता है हम लोग के, ये सारा चीज हम लोग का हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिख सकते हैं लव। लव मतलब क्या होता है, प्यार करना। तो थोड़ी दिखाई थोड़ा देता है, दिखाई देता है, इसको छू सकते हैं, तो कोई छू के बता देगा कि प्यार करते हैं तो अजब हाल हो जाएगा, ठीक। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, या हम लोग हो जाएगा गुडनेस। गुडनेस मतलब क्या होता है, अच्छाइयाँ, या बैडनेस, बुराइयाँ, ठीक है। तो ये सब क्या हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। जिसको ना छुएंगे, ना देखेंगे, ना उसको सूंघेंगे, ठीक है, ना इसको चख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब का हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंपल बोल सकते हैं, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना, ओनली फीलिंग कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसमें बहुत सारा एग्जांपल आएगा, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बचपन, ठीक है ना, ये सब का हो गया हम लोग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक। तो आज हम लोग सिर्फ यही पढ़ रहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो कि यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पढ़े आज हम लोग का पढ़े नाउन का डेफिनेशन। नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, और नाउन को कितने पार्टों में बांटा गया है, जो कि 5 पार्टों में बांटा गया है। लेकिन मॉडर्न के हिसाब से इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। 3 कौन कौन सा, एक यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया, एक यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो गया। प्रॉपर मतलब बतवे कि है किसी खास व्यक्ति की या वस्तु के नाम जो कि पॉपुलर हो। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग के यहाँ पे नाउन हो गया और नाउन का यहाँ पे प्रकार हो गया। तो आज के बात क्या है, तो सर्वनाम वो होता है जो कि नाउन को बताने में मदद करता है, ठीक है ना। यानी कोई चीज नाउन है, उसको बताने में जो चीज मदद करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे बोर्ड है, यह बोर्ड है, तो यह यहाँ पे क्या है हम लोग के प्रोनाउन है, ठीक है। या वह आदमी है तो वह क्या है, प्रोनाउन है। या आप लोग आदमी है, आप लोग क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है ना। या सिंपल यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ प्रोनाउन का डिफिनेशन लगाए तो कहाँ जाएगा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब कि जो नाउन के बदले में, यानी सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में क्या होता है, प्रयुक्त होता है, यानी उसको हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है प्रोनाउन का। नेक्स्ट है कौन के, ही, सी, दैट, एट यहाँ हो गया, दे हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। तो प्रोनाउन कितने होता है, जो कि नाउन को बताने में मदद करता है, ठीक है ना। जैसे कि यह डार्लिंग है, तो डार्लिंग देख, डार्लिंग एक ऐसा शब्द है इसे लोग गलत मान लेते हैं, लेकिन किसी को बोल सकता है डार्लिंग मतलब होता है प्रिय, ठीक है ना। या वह लड़की है, तो यहाँ पे वह जो है बताने में, लड़की को बताने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, तो हम लोग कहा गया वह जो हम लोग क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। यह लड़का है, तो यहाँ पे लड़का तो क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पर पता कौन रहा है, यह, तो यह क्या हो गया हम लोग का, प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। तो प्रोनाउन कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस नाउन को बताने में जो हेल्प करता है, मदद करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे ही, सी, दैट, ठीक है ना, दिस, दोस, यू, वी, आई, सबका हो गया हम लोग ये प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है ना। प्रोनाउन यहाँ पे होता है 10 प्रकार के, ठीक है ना। यहाँ पे जो कि यहाँ पे सब सारा यहाँ पे किया है नाउन का प्रकार है, ठीक है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मतलब कि जो खुद का बताता है उसे क्या बोलते हैं? पर्सनल। वो निकलता है ये मेरा पर्सनल चीज है, इससे मैं किसी को नहीं देता हूं, तो पर्सनल वही यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है आई वी यू, ये सब क्या है? पर्सनल है, ठीक है ना। इसको लोग पर्सनल में रखते हैं अपने पास, पर्सनल में, ठीक है ना। तो इसका मतलब पर्सनल है, ठीक है। तो जो चीज पर्सनल होता है यानी पर्सनल के लिए प्रयोग क्या होता है? आई वी यू ही सी, सब का होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसका पर्सनल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोजेसिव होता है। पोजेसिव, पोजेसिव मतलब क्या होता है? अधिकारवाचक, यानी जिस पर मेरा अधिकार होता है। जैसे कि इसको इस बोर्ड पे मेरा अधिकार है, तो क्या कहेंगे? दिस बोर्ड इज माइन, यह बोर्ड मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है ना। यानी जो खुद का अधिकार के लिए बताता है वो क्या होता है? हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन बताता है, ठीक है ना। खुद के जो चीज है यह मेरा अधिकार है, इस पर ये सामान मेरा है, तो वो किस में आता है? पोजेसिव प्रोनाउन में आता है, ठीक है ना। तो यह पुस्तक मेरी है, तो दिस बुक इज माइन, क्लियर बात है। तो यह बता गया होगा हम लोग के पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। यहाँ पे पर्सनल हो गया, ठीक है ना। जैसे वह मेरा है, यह मेरी है, ये का पर्सनल, ठीक है ना। आइए का हम लोग का अधिकार, यानी ये हो गया हम लोग का पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना, जो कि खुद का बताता है, ठीक है, कि यह मेरा, मेरी है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या होता है? निजवाचक, यानी ठीक है ना, यानी ये क्या होता है? खुद का सेल्फ बताता है, ठीक है ना। सेल्फ है, हम सेल्फ ये काम कर सकते हैं, मुझे सेल्फ ये होता है, हम मैं सेल्फ पे डिपेंड है, खुद पे डिपेंड है, मैं किसी पर निर्भर नहीं होती। कौन सा कहता है? हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि माई सेल्फ, ठीक है ना, खुद से, आवर सेल्फ, ठीक है ना, हिम सेल्फ, ये सब क्या होता है? ये सब खुद के सेल्फ के लिए, यानी जो खुद के लिए होता है, अपने आप खुद अंदरूनी सेल्फ के लिए होता है, मतलब हम खुद पे सेल्फ है, खुद पे डिपेंड है, हम सेल्फ ये काम कर सकते हैं। तो ये होगा हम लोग किसमें आता है? निजवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है ना, सेल्फ वाला। नेक्स्ट आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, मतलब बलदायक, ठीक है ना। इसमें कहा जाएगा आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है ना, मतलब दूसरे के सेल्फ के बारे में बताना है कि तुम्हारा कितना रिस्पेक्ट है, तुम्हारी कितना इज्जत है, ठीक है। दूसरे के मतलब बारे में कहना है तो बोलता है कि उसका इतना इज्जत है, बड़ा इज्जत है, उसका बड़ा नाम है, तो किसमें आता है? हम लोग का एम्फैटिक में आता है, यानी दूसरे को बड़ाई करना किसमें आता है? एम्फैटिक में आता है, ठीक है ना। तो इसमें कहा जाएगा हम लोग का आवर सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक, क्लियर है यहाँ पे। ये हम लोग का हो गया एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक। फिर यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव पदवी का होता है संकेतवाचक, यानी किसी को संकेत करना है, वो फलाना है, यह वो है, यह सीता है, वो हराम है, ठीक है ना, तू फलाना, जो भी हो, फलाना ने करना जो भी होता है बेहतर, ठीक है ना। तो सब का होता है हम लोग का संकेतवाचक, जैसे कि यह बोर्ड है, यह बोर्ड है, तो यह का हो गया हम लोग के, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। यह वो पेपर है, ठीक है ना, लोगों ने यह क्या है, तो यह हम लोग क्या है? मार्कर है, तो यह आ रहा है, तो क्या हम लोग का संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, यानी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्लियर है यहाँ पे, संकेतवाचक समझ में आ गया। अब आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रणाली का है विशिष्ट बीमार है, तो प्रत्येक आदमी हो रहा है, ठीक है भैया, ये बीमार प्रत्येक आदमी बीमार है, तो इसमें यानी ये क्या होता है कि एक आदमी को संकेत करने के लिए, एक आदमी को बताने के लिए इच का होता है। इच मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है प्रत्येक आदमी, प्रत्येक मतलब क्या होता है? सभी का। तो यहाँ पर जैसे कि प्रत्येक आदमी बीमार है, तो यहाँ पर हम लोग के इच का प्रयोग होगा, जबकि इच का प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्येक के लिए होता है, ठीक है ना, यानी प्रत्येक इंसान को या सभी इंसान को बताना है एक साथ में, तो क्या हो जाएगा हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, यानी एक साथ में सभी को बताना है, तो इसमें कौन सा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि एक के बाद में सबको बताना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो चीज फिक्स है, ठीक है ना, निश्चित नहीं, अनिश्चित है, वो कहा हम लोग के इंडेफिनिट प्रोनाउन में, मतलब सभी फिक्स है, मेनी माने अनेक, ठीक है, एनीवन, सम, ये सब क्या होता है हम लोग के अनिश्चय, ठीक है ना, यानी आपका हम कहते हैं इंडेफिनिट का होता है अनिश्चयवाचक, यानी इसमें कोई फिक्स फोक्स नहीं होता है, क्लियर बात है, ठीक है ना, इसमें कोई चीज का फिक्स नहीं होता है कि फलाना इतना है, और मतलब सभी में कितना है मालूम है? 50 है कि 100 है कि 1000 है कि लाख है, यहाँ पे मेनी अनेक, ठीक है ना, एक नहीं अनेक, तो यहाँ पे क्या होता है? एनीवन, सम, ठीक है ना, तो यानी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ये बताता है कि जहां पे कोई गिनती ही नहीं है, अनिश्चित लोग हो या अनिश्चित वस्तुएं है, उसको कौन कहता है? हम लोग उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑल हो गया, यहाँ पे मेनी हो गया, ठीक है, इस सब का अनिश्चित सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम के यहाँ पे कहा गया, ये एग्जांपल है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा, कोई तुमको मारे एक थप्पड़, इसको बिखर तो एक थप्पड़, हो गया रेसिप्रोकल भाई, जैसा कि यह सब पाया टिट फोट है,
जैसे को तैसा, वैसा ही आप ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है, यानी एक दूसरे के बारे में जो बताता है, रेसिप्रोकल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी एक दूसरे के बारे में, तू अच्छा है का, तू भी अच्छा है का, ठीक है ना, बुरे हैं लेकिन तुम्हें भी जानते हैं, हम तो बुरे हैं लेकिन तुम्हें भी जानते हैं, वही खिंचा यहाँ पे रेसिप्रोकल है कि तू अच्छा है तो क्या तू अच्छा है, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे के बारे में, ठीक है ना, बताया जाता है, मतलब कि तो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। ऐसे ईच अदर का होता है एक दूसरे, ठीक है ना, एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ का रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है से कि परस्पर बोधक, यानी तू उसको बोल देगा बतिया तो वही बात तुमको भी बोल सकता है, तो आ सकता है, उसे उनका रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है ना। इसे या ईच अदर हो गया या फिर एनी अदर हो गया, क्लियर है यहाँ पे, इसको उनका बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है ना। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, ठीक है ना। रिलेटिव मतलब क्या होता है कि मेरे रिलेटिव के फलानवा के मामा के फलानवा के बेटी का क्लियर हो गया, रिलेटिव, ठीक है ना, हो गया। जैसे कि मैं हमारे मामा के बेटी के बेटा, तो थोड़ा ये तो बड़ा रिलेशन हो गया, रिलेशन मतलब वो नाता जोड़ने वाला काम हो गया। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव में नाता जोड़ा जाता है, रिलेटिव होता है, ठीक है, ठीक है ना। वो कौन है, ससुरा कौन है, कौन जानता है कौन है, कौन को देगा, कुछ है कि फ्रेंड है, तो क्या कौन आ रहा है यहाँ पे, या हुम आएगा, मतलब हुम का तो कौन होता है, तो हुज, तो कि वह किसका है, तो किसका का होता है, यहाँ पे आ गया का रिलेटिव हो गया, ठीक है ना। रिलेटिव मतलब क्या होता है कि जो संबंध जोड़ता है, संबंध के बारे में बताता है, वो कौन सा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, क्लियर है यहाँ पे। इंटरोगेटिव और रिलेटिव सेम होता है। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, इसमें सवाल जवाब होता है, ठीक है। वह क्या है, वह कैसा है, वह कहाँ जा रहा है, इस सब का हम लोग के इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। इसमें हूं हो गया, हुज, व्हिच, व्हाट, इस सब का हो गया हम लोग के इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ प्रोनाउन हम लोग के था कितने प्रकार के, 10 प्रकार के प्रोनाउन का, ठीक है ना। फर्स्ट में प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन वो तो होता है कि किस हम लोग क्या बोला है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन तो पढ़ लिए कि जितना भी दुनिया में संसार के वस्तुएं है क्या होता है, सारा का सारा चीज क्या होता है, हम लोग के नाउन होता है, ठीक है ना। प्रोनाउन क्या होता है, जो उसको बताने में मदद करते हैं, जैसे कि ही, सी, डेट, व्हाट, ये सब क्या हो गया हम लोग के, ये प्रोनाउन हो गए, क्लियर बात है यहाँ पे। आज हम लोग यहाँ पे देखना है कि हम लोग के विशेषण यानी एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण का इसका नाम से लग रहा है कि किसी चीज को विशेषता बतलाना, ठीक है ना। यानी इसमें ये होता है कि किसी भी चीज के अंदर गुण, उसका जो विशेषता है वो बता देना का होता है, हम लोग का विशेषण होता है, ठीक है ना। सिंपल इसका जो यहाँ पर डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन या प्रोनाउन, मतलब कि विशेषण वह शब्द है जो किसी भी नाउन या सर्वनाम का क्या करता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। विशेषता का मतलब जैसे यहाँ पे वह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा आ रहा है, तो अच्छा, बुरा, 1 2 3 4, ये सब का हो गया हम लोग के, ये विशेषता हो गया, ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, लेधाई, ये सब का हो गया हम लोग के, इस सब का अगर विशेषता कहते हैं, जिसका कोई ना कोई चीज के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होता है, कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, तो कोई गोरा होता है, तो कोई काला होता है, तो कोई करमुठी होते हैं, तो कोई कुछ होता है, ठीक है। ये सब का होता है हम लोग का विशेषण होता है, ठीक है ना। यानी किसी भी चीज के अंदर कोई खास चीज होता है जो विशेषता होता है, यानी कोई चीज किसी चीज से पहचाना जाता है, कोई अपना टैलेंट से पहचाना जाता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, तो कोई मकने में तेज होता है, तो कोई करिया होता है, तो कोई गोरा होता है, यानी हर चीज का अलग अलग विशेषता, अलग अलग उसको विशेषण होता है, ठीक है ना, विशेषता होता है। यानी विशेषण का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज का क्या होता है, विशेषता बतलाना। जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे सिंपल में आप जैसे कि वह आम का यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, जैसे यहाँ अच्छा है, तो यहाँ का हो जाएगा हम लोग के, वह का हो गया हम लोग के यहाँ पर नाउन हो गया, आम का हो गया यहाँ पे ये नाउन हो गया, और जो यहाँ पे अच्छा बुरा जो यहाँ पे ये हम लोग का हो गया एडजेक्टिव हो गया, ठीक है नो। तो अच्छा, बुरा, गोरा, करिया, 1 2 3 4, ठीक है नो, ये सब का होता है, मोटा, पतला, ये सब का होता है हम लोग के, ये हम लोग के एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। पतला हो गया या लंबा हो गया, ये सब, ठीक है ना, या करिया, गुलाबी, पीला, ये सब का हो गया हम लोग का, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव पे गुड हो गया, फास्ट हो गया, बैड हो गया, ब्रेव हो गया, ब्यूटीफुल, रेड, ब्लैक, ये सब का हो गया हम लोग के एडजेक्टिव। यानी किसी भी चीज के चलते वो चीज पहचाना जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई अपना पर्सनालिटी से पहचाना जाता है कि फलाना बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, या कोई बहादुर है, तो ये बहादुर है, तो क्या उसके अंदर वो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। हर एक किसी न किसी के अंदर कुछ ना कुछ हम लोग क्वालिटी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। कोई हैंडसम होता है, तो कोई काला होता है, तो कोई गोरा होता है, ठीक है ना, ये सब का हो गया हम लोग के एडजेक्टिव, ठीक है।
तो यहाँ पे एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों का होता है, विशेषता बताता है, उसमें क्या बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। यानी सुंदर होना, गोरा होना, काला होना, ठीक है ना, ये सब का, या मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, ये सब का हम लोग एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है यहाँ पे। एडजेक्टिव का यहाँ प्रकार को जैसे प्रकार होता है, जैसे यहाँ फर्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है किसी पदार्थ को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि गुड, बैड, वीक, स्ट्रांग, यानी गुड में अच्छा, बुरा या कमजोर हो गया या स्ट्रांग हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के उसका क्वालिटी बताता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसका अंदर अच्छाई है तो अच्छा क्वालिटी है, बुराई है तो बुराई है, ठीक है ना, या कोई पतला है तो मतलब कि कमजोर है तो उसका अंदर एक क्वालिटी जो कि वो कमजोर है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या होता है कि उसकी क्वालिटी के बारे में बताया, जैसे कि मच यानी अधिक या छोटा या बड़ा, ठीक है ना, ये सब छोटा बड़ा ये सब क्या होता है हम लोग को उसका अंदर ये क्वालिटी हो जाता है कि छोटा है, ये बड़ा है, ये का क्वालिटी, या ये ज्यादा है, ये का इसका ये क्वालिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये क्या होता है नंबर को बताता है 1 2 3 4 5 6 7 या हम लोग को जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब का हम लोग के एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि संख्या को नंबर को बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे कि दिस, दैट, दिस, यू, ये सब का होगा हम लोग का डेमोंस्ट्रेटिव, ठीक है ना, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, जो कि हम लोग किसी भी ट्रांसलेशन में इसका क्या करते हैं, हम लोग सिंपल में इसका यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का हम लोग बोलेंगे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, इसका भी उपयोग हम लोग का क्या होता है ग्रामर में ट्रांसलेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे कि माई, अपने जो अधिकार खुद के अधिकार के होता है, मेरा है, वो हमारा है, ठीक है ना, ये सब का या तुम्हारा है या उसकी है, ठीक है, या उन लोगों का है, ये सब का हम लोग के पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से वो बोलता है कि किसी का अधिकार बताना, वो अपना अधिकार हो या किसी का अधिकार जो बताता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि ये प्रत्येक चीज को बताता है, मतलब कि एक ही चीज को बता सकता है, ठीक है ना। यहाँ जैसे हम इस चीज में क्या होता है प्रत्येक, इवनिंग में प्रत्येक होता है, यहाँ पर इधर इधर, ये सब का होगा हम लोग कि किसी एक चीज को बताने के लिए क्या होता है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वो प्रत्येक बच्चे अच्छे हैं, प्रत्येक स्कूल अच्छे हैं, तो का जगह हम लोग इसका प्रयोग है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के मतलब क्या होता है कि इसका लास्ट में हम लोग ऐसा दे देते हैं, ठीक है। इसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है ना, ये सब वेयर, ये सब का हम लोग के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना, जो कि किसी भी चीज को पूछने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वह कैसा है, वह क्या है, वह क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर जो क्यों है, क्या है, कैसे, ये सब का हम लोग का एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। ये सब हम लोग का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है आपको, जो कि व्हाट, व्हिच, हु, हाउ इत्यादि एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर मतलब क्या होता है, जैसे प्रॉपर नाउन प्रायः यानी खास व्यक्ति, खास जगह, तो जो भी खास व्यक्ति या खास स्थान है, ठीक है, उस समय का प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे इंडिया हो गया, ये खास जगह हो गया, ठीक है ना। अमेरिका हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, रांची हो गया, ठीक है ना, यूएस हो गया, ये सब का भी हम लोग के खास जगह हो गया, जो कि किसी न किसी चीज को विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का पटना है, यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया हम लोग के कल्चर के बारे में बताता है, यानी विदेशी लोग का कहते हैं इंडिया है तो कल्चर अच्छा है, ठीक है, तो इंडिया के विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। पटना हो गया का हो गया बिहार की राजधानी, यहाँ पे यहाँ पर राजधानी में बताता है कि बिहार में ये चीज है, इसका बिहार में ये हम लोग की विशेषता है, ये सब बताता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग के दिल्ली का हो गया, ये राजधानी हो गया हम लोग भारत में, जो कि राजधानी में क्या क्या है, क्या क्या विशेष चीज है, तो उस सब के बारे में कौन है यहाँ पर दिल्ली हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्या होता है इम्फेजिंग। इम्फेजिंग एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऑन, वेरी या सेम, ठीक है ना, मतलब कि ये होता है हमारा, ठीक है ना, या बहुत सारे या सब, मतलब कि बहुत सारे के लिए या एक समान के लिए या हमारा तुम्हारे के लिए क्या होता है ये उपयोग होता है, कौन सा मतलब क्या इम्फेजिंग एडजेक्टिव, ठीक है ना। सिंपल में यहाँ पे भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव यहाँ पे है वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो लगभग यहाँ पर जो इसमें है, इसमें यहाँ पर इसमें व्हाट, हु, हाउ, व्हेन इत्यादि यहाँ पर इसमें है, ठीक है।
ठीक है, हम लोग के एडजेक्टिव का सिंपल है, याद यही रखना है कि एडजेक्टिव वही होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतला देता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उसका 10 प्रकार होता है, 10 प्रकार, जो कि यहाँ 10 प्रकार यहाँ पे है। ठीक है, तो आज का हम लोग को सिर्फ यही देखना था कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये कहाँ इसका उपयोग होता है। तो किसी भी चीज को विशेषता बतलाने के लिए क्या होता है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, यानी उसका क्वालिटी बताने के लिए, वो कैसा है, इसका नेचर बताने के लिए किसका हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है ना, वर्ब। ठीक है ना, वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन है कि अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, प्रोसेशन, ठीक है ना, रिलेशन या और अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब क्रिया वह शब्द है जिसे किसी कार्य को व्यापार, अधिकार या अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। ठीक है ना, मतलब कि वर्ब उसे कहते हैं जैसे कि, जैसे माना यहाँ पे वह एक लड़का है। ठीक है ना, यहाँ पे एक ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो वह एक लड़का है, तो वह का हो गया हम लोग का प्रोनाउन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे लड़का का हो गया नाउन हो गया, और है जो यहाँ पे ये वाला है, ये है, ये हम लोग का आ गया यहाँ पे वर्ब हो गया। ठीक है ना, तो हंसना, रोना, ठीक है ना, गाना, या हम लोग के इज, आर, एम, शैल, विल, ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया, या हैज, है, ये सब का हो गया हम लोग के यहाँ पे वर्ब हो गया। ठीक है ना, तब वर्ब वो होता है जो भी किसी भी वाक्य के लास्ट में आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वो वर्ब होता है। तो वर्ब होता है टू टाइप के, वर्ब का टू टाइप के। ठीक है ना, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है कि प्रधान वर्ब। ठीक है ना, और हेल्पिंग मतलब क्या होता है, उसमें जो सहायता करता है। ठीक है, जैसे इसमें आई एम अ बॉय। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिलेगा आई एम अ बॉय, तो यानी हम लोग के लास्ट में कौन सा हूं आता है, मैं एक लड़का हूं, तो हूं कैसे होता है, एम, एम हम लोग आ गए यहाँ पे, ये हम लोग के मेन वर्ब, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे एम का हम लोग के ये मेन वर्ब है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आई लव हर। ठीक है ना, तो आई लव, ठीक है, आई हर, उससे, ठीक है ना, क्या प्यार करता हूं, लास्ट में क्या प्यार आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग प्यार का हो जाएगा, लव ये का हो जाएगा, हम लोग के ये हो जाएगा हम लोग के मेन वर्ब। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे आई एम रीडिंग। ठीक है ना, यानी आई एम का आई एम रीडिंग, आपका यहाँ मेन कौन सा हम लोग के रीडिंग है, यानी मेन किसके बारे में फोकस रहता है, पढ़ने के बारे में। तो क्या हम लोग के रीडिंग, ठीक है, हम लोग के यहाँ पे मेन वर्ब यही हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कि ही विल डू इट। ठीक है ना, इसमें हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का विल तो होगा नहीं, यहाँ पे लास्ट में करता क्या, लास्ट में आता है यहाँ पे, यानी ही विल डू इट। ठीक है ना, वह यह करेगा। ठीक है, तो करेगा लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का ये डू हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका वर्ब हम लोग के एम, यहाँ पे लव, ये रीडिंग, और यहाँ पे ये डू, ये सब हम लोग के मेन वर्ब हो गया, जो कि यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है ना, यानी वाक्य इसी से बन रहा है, वो का हो गया मेन वर्ब, जिससे वाक्य मेन बनता है वो मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का होता है जो वाक्य को बनाने में मदद करता है, जैसे आई एम रीडिंग, तो कहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़े, ठीक है, रहा हूँ, तो कौन होगा, एम। ठीक है ना, तो यहाँ पे एम का हम लोग ये हेल्प कर रहा है पढ़ने में, तो ये उनका हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसे आपका ही विल गो, ठीक है, वह जाएगा या वह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वह क्या हो जाएगा, जाएगा, यानी गा यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में कौन सा मतलब कर रहा है, गा। ठीक है, हम लोग के हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर माई ब्रदर हैज कम। ठीक है, इस सेंटेंस को बना रहा है, यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है, हैज का हो गया हम लोग के यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, उसे यहाँ पे यू शुड डू इट, तो यहाँ पे कौन सा बना रहा है, हम लोग का शुड जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे मदद कर रहा है इस वाक्य को बनाने में, तो शुड का हो गया हम लोग का यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो हम लोग आज जिसमें होता है नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए वर्ब, तो वर्ब तक आज आज हम लोग पढ़ा यहाँ पे एडवर्ब। ठीक है ना, एडवर्ब क्या है, यानी क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है ना, तो नाउन तो पढ़े थे कि दुनिया में जितना भी चीजें नाम वो नाउन है, पर नाउन उसको बताने वाला, और एडजेक्टिव का होता है इज, आर, एम, ये सब होता है हम लोग के। ठीक है, उसके बाद वर्ब पढ़े थे, उसके बाद आज आप पढ़ लोगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, यहाँ पे डिस्कस एडवर्ब का यहाँ पर सिंपल एक डिफिनेशन है जो कि आप याद रखना है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है ना, मतलब क्रिया विशेषण वह शब्द है, ठीक है ना, जो किसी क्रिया यानी किसी वर्ब या एडजेक्टिव यानी विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण का होता है विशेषता बतलाता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो वर्ब के, ठीक है ना, और एडजेक्टिव के, ठीक है ना, विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं,
एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पर सिंपल है। जैसे इसमें क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है ना, तेजी से, सुंदरता, ये सब का हो गया हम लोग के आज, कल, एक बार, दो बार, पांच बार, ये सब का हो गया हम लोग के 1 2 3, ये सब का हो गया हम लोग के क्रिया विशेषण, यानी हम लोग के एडवर्ब हो गया। जैसे ये आपको स्लोली हो गया, ब्यूटीफुल, ब्रेवली, टुडे, 3, देयर, ठीक है ना, देयर, हियर, देयर, ठीक है, ये सब का हो गया हम लोग के हो गया यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग के एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। इसका एग्जांपल यहाँ पे है। अब इसमें कुछ यहाँ पे इसका टाइप है, जो कि यहाँ फर्स्ट यहाँ पे है कि एडवर्ब ऑफ टाइप। ये क्या करता है, ये एडवर्ब टाइम को बता देता है, ठीक है ना। यानी इसमें टाइम के बारे में बताया, जैसे कि टुडे आज, कल, परसों, टुमारो, बीता हुआ समय, आने वाला समय, ये समय इस सेशन में आएगा, वो किस में आएगा, हम लोग के एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा, ठीक है ना। यानी हम लोग के कालवाचक क्रिया विशेषण में यही पढ़ रहा है, काल के बारे में, समय के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आवृत्ति, चक्र जो बार-बार आना, ठीक है ना। तो इसमें आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, वंस मतलब क्या होता है, एक बार, ठीक है ना, ट्वाइस, दो बार, डेली, रेगुलर, ये सब जिसमें ये सब वर्ड जिसमें आएगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कि रीतिवाचक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी रीतिवाचक में क्या होता है, स्लोली हो गया हम लोग के, केयरफुली हो गया, यानी धीरे धीरे हो गया, केयरफुली मतलब सावधान हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, हेड हार्ड हो गया, कठिन हो गया, फास्ट हो गया, वेल हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है कि स्थानवाचक, ठीक है ना, या कहीं पर स्थान पे इसका प्रयोग करना है तो यहाँ पर कहा जाएगा हियर, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये क्या होता है, स्थान को चेंज, यानी स्थान परिवर्तन करना। तो इसमें क्या होता है हम लोग के एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, हियर, देयर, डाउन, आउटसाइड, विद इन, ये सब किस में आता है हम लोग के एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर ही आता है, ठीक है ना। यानी इसमें वर्ड मिल जाएगा, ये किसके अंदर आएगा, हम लोग के एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है ना, यानी परिणामवाचक, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके अंदर वेरी आता है, मच आएगा, इनो आएगा, एग्जैक्टली आएगा, ये सब वर्ड्स में आएगा, क्या हो गया हम लोग के मिलेगा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग के आएगा, हम लोग के एडवर्ब ऑफ डिग्री में ये सारा वर्ड हम लोग को मिलेगा, जो का एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग के इंट्रोगेशन, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना, यानी प्रश्नवाचक, इसमें क्या आएगा, व्हेन, हाउ, ठीक है ना, वेयर, व्हाई, ये सब का होता है प्रश्नवाचक, सब प्रश्न पूछा जाता है, कैसे, कब, कहां, जाता, क्या, ये सब का होता है प्रश्नवाचक होता है। तो इसके अंदर वेयर, हाउ, व्हाई, हु, ये सब आएगा किसमें, प्रश्नवाचक एडवर्ब में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन मतलब कि नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रियात्मक स्वीकारात्मक, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। इसके अंदर क्या आता है हम लोग के नो, नॉट, नेवर, यानी नहीं, नहीं, कभी नहीं, ठीक है ना। ये सब जिसमें वर्ड में आएगा, जिसमें मतलब कि जिसके अंतर्गत ये आएगा तो उसका अर्थ होगा हम लोग के, ये हम लोग के एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है कि किस रीजन से कारण, कोई कारण वाला वस्तु आ जा रहा है कि ये कारण से हुआ है, ये कारण इससे हुआ है, तो सब क्या हो जाएगा हम लोग के देश से। इसमें देयरफॉर सिंस, यानी चूंकि, सिंस में क्या होता है इसलिए, थस इस प्रकार, सो ऐसा है, ठीक है ना, ये सब वर्ड किस जिसमें आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग के एडवर्ब ऑफ रीजन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव मतलब क्या होता है, संबंधवाचक, यानी जिसमें संबंध जुड़ता है, इस क्रिया विशेषण में उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संबंधवाचक। यानी वेयर, यानी कहां, हाउ माने कैसे, व्हेन, कब, व्हाई, हाउ, ये सब का हो गया हम लोग के रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। तो कुछ हम लोग का यहाँ पे एडवर्ब जानना था, ठीक है ना, कि एडवर्ब क्या होते हैं। तो एडवर्ब में आप आज हम लोग के एडवर्ब पढ़े और इसका जो प्रकार होता है वो प्रकार, वर्ड के प्रकार पढ़े, ठीक है। नाउन भी पढ़नी है, ठीक है, प्रोनाउन भी पढ़नी है, एडजेक्टिव भी पढ़नी है, वर्ब भी पढ़नी है, एडवर्ब भी पढ़नी है। आज हम लोग क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन का होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन करना, यानी संबंध बनाना, जोड़ना, यहाँ पे इसका नाम है संबंध कराना, यानी जो एक दूसरे वाक्य में जोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं, यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर किसी भी वाक्य का करता है, जोड़ देता है, यानी ये जोड़ने का काम करना है, कंबाइन का काम करता है, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे इसका सिंपल डेफिनेशन है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड
प्लेस्ड बिफोर अ नाउन या पर नाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है ना। मतलब संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में किसी शब्द के या शब्दों से जोड़ देता है। यानी ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर किसी भी शब्द को आगे बढ़ा देता है, जोड़ने का काम करता है। कौन सा हम लोग का प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है हम लोग के इन हो गया, एट हो गया, एबव हो गया, ऑफ हो गया हम लोग के, ठीक है ना, या हम लोग के टू हो गया, बाई हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के प्रीपोजिशन में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका इन हो गया, इनटू, और, एट, टू, विद, बिटवीन, या अमंग, नेवर, ऑफ, सिंस, अबाउट, ठीक है ना। या हम लोग के ये सब का हो गया हम लोग के प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना। और भी ज्यादा प्रीपोजिशन है, बिटवीन भी हो गया, ऑफ भी हो गया, विद भी हो गया, ठीक है ना, अमंग भी हो गया, अबाउट भी हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ का सेंटेंस जो हम लोग पहचानना है, जैसे यहाँ पर ही इज इन द रूम, इसमें कौन सा हम लोग का प्रीपोजिशन है यहाँ पे, तो हम लोग के इन क्या है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इन यहाँ पे क्या हम लोग का प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग का है यहाँ पे, तो टू क्या हम लोग के यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, टू हम लोग का प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि दिस इज फॉर यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर क्या है, फॉर भी एक तरह यहाँ पे प्रीपोजिशन ही है फॉर, ठीक है। उसे यहाँ पे सी इज विद मी, तो यहाँ पे हम लोग के विद जो है यहाँ पे क्या, यहाँ पे विद में क्या हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन है। यहाँ पर आई लिव इन इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई लिव इन इंडिया में यहाँ पर का या प्रीपोजिशन कौन सा हम लोग के इन है, यानी हम लोग के इन क्या है प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसे यहाँ पर ही इज एट द गेट, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा हम लोग का प्रीपोजिशन है, यहाँ पे एट क्या हम लोग के यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का पहचान यही होता है कि इन हो, एट हो, इनटू हो, बाय हो, अबव हो, बिटवीन हो, ठीक है ना। ये सब का हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो हम लोग आज के सिर्फ यही जानना था कि प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है ना। आज अपना लोग कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय मतलब क्या होता है कि वाक्य को जोड़ना, समुच्चय वाक्य का करना है, जोड़ना, इकट्ठा करना, उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है ना। तो कंजक्शन का यही कार्य होता है कि किसी शब्द या किसी वाक्य का करता है, जोड़ देता है, यानी कंबाइन करने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे इसका हम लोग का डेफिनेशन सिंपल है यहाँ पे कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, यानी वर्ड को क्या करना है, यहाँ पर शब्द को ज्वाइन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेजेस, कॉजेज या सेंटेंसेस टुगेदर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग के शब्द या हम लोग के वाक्य को जोड़ता है, ठीक है ना। यानी कंजक्शन बोल सकते हैं वो शब्द है जो कि शब्द या वाक्य को जोड़ता है, उसे क्या हम बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग के एंड हो गया, बॉट हो गया, ठीक है ना, एंड हो गया, बॉट हो गया, बोथ हो गया, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, ये सब का हो गया हम लोग के कंजक्शन हो गया, ठीक है। तो इसे यहाँ पे एंड हो गया हम लोग का बॉट, बोथ, सो, यहाँ पर हम लोग का देयरफॉर, ये सब का हम लोग के कंजक्शन का ही रूप हो गया, ठीक है ना, जो कि शब्द या किसी वाक्य को जोड़ देता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स में पहचानना है कि कौन सा हम लोग के समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शंस में। ऐसे यहाँ पे है कि सीता एंड गीता, तो यहाँ पे कौन सा हम लोग कौन सा शब्द इसमें जोड़ रहा है दोनों आदमी का, तो एंड का कर ये सीता और गीता को जोड़ रहा है, तो एंड का हो गया हम लोग के यहाँ पे कंजक्शन हो गया, ठीक है। और इसमें देखा जाए कि आई एम पुअर यानी गरीब हूँ, बट या क्या कर रहा है, ऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पे कौन जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे बट जोड़ने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आर यू राम, क्या तुम राम हो, और यहाँ पे मोहन, तो यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे और क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, तो और क्या होगा हम लोग के यहाँ पे कंजक्शन। आई एम ऑनेस्ट यानी यहाँ पे मैं ईमानदार हूँ, एंड यहाँ पर काइंड, तो यहाँ पे कौन जोड़े काम कर रहा है हम लोग के काइंड, तो काइंड का हो गया हम लोग के यहाँ पे कंजक्शन हो गया। ये कंजक्शन का कार्य का होता है कि जोड़ना, ठीक है ना, एक दूसरे वाक्य को या शब्द को जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आई कैम, ठीक है ना, बट ही डिड नॉट, ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे बट क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, यही बट बता रहा है, ठीक है। लेकिन आएगा, लेकिन ही डिड नॉट वो नहीं आएगा, ठीक है ना, मैं आऊंगा वो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कंजक्शन, कंजक्शन वही होता है जो किसी शब्द या वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। तो आज के वीडियो में कंजक्शन पढ़ा था, कल पढ़ाएंगे इसका लास्ट टॉपिक सब स्पीच का, ठीक है। ये लास्ट वीडियो है और यहाँ पर लास्ट है, ठीक है। इंटरजेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे इसका विस्मयादि बोधक अव्यय, तो विस्मयादि बोधक अव्यय का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब किसी खुशी, दुखी या घृणा का एहसास जिसमें होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, यानी कुछ दुख, दर्द, ठीक है ना, कुछ एहसास
और इमोशन, ठीक है ना। और यहाँ पर इमोशन मतलब कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे किसी आपस में खुशी, दुखी या आश्चर्य या घृणा का भाव होता है, ठीक है ना। यानी खुशी हो, दुखी हो, या किसी के प्रति घृणा हो, या किसी के प्रति प्यार की भाव हो, ठीक है ना। ये सब किसमें आता है, हम लोग के इंटरजेक्शन में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर कि ओह, आ है यहाँ पर, ओह ए है यहाँ पर, एलास है, बुरा है, यहाँ पे हेलो है। ये सब का हो गया हम लोग के इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि सिंपल में जान रहा है कि इंटरजेक्शन वह है जो किसी खुशी, दुखी, घृणा, ठीक है ना, का एहसास को दिला देता है, ठीक है ना। यानी किसी के प्रति एहसास करना, खुशी होना या दुखी होना या घृणा करना या पर किसी के प्रति प्यार आना, ठीक है ना, स्नेह आना, ये सब क्या होता है हम लोग के इंटरजेक्शन होता है। यानी विश्वव्यापी बोधक के अव्यय के अंतर्गत में आता है, ठीक है ना। इसको व्यक्त करता है। अब यहाँ पे कुछ इसका एग्जांपल है जो कि हमको पहचानना है कि यहाँ पर एलास माय डॉग इज डेड, ठीक है ना। यानी वो मेरा डॉग का हो गया, मृत्यु हो गया, मतलब मेरे कुत्ते का या डॉग का क्या मृत्यु होते है। एला मतलब कि ओह, ठीक है ना, यहाँ पे अफसोस हो रहा है। फिर उरा वी हैव ऑन द मैच मतलब कि खुशी है कि हम लोग का मैच को जीत लिए। तो यहाँ पे हुआ का हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे हम लोग के इंटरजेक्शन, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर आई हैव कट माय फिंगर, यानी ओह लोग बोलते हैं ओह मेरा फिंगर कट गया, मेरा हाथ कट गया। तो यहाँ ओह क्या है, यहाँ पे ये दोनों के इंटरजेक्शन है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, यानी हेलो हेलो हाउ आर यू, ठीक है ना, तुम कैसे हो। तो यहाँ पर हेलो का हो गया हम लोग के, ये भी यहाँ पर इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ओह सीता हियर मतलब कि ओह सीता यही है, ठीक है ना, ये यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर ओह का हो गया हम लोग के इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जो किसी खुशी, दुखी, ठीक है ना, या किसी घृणा या किसी के प्रति स्नेह का भाव को बता देता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग के इंटरजेक्शन में यही पढ़ना था। और आज के लिए यहाँ पर आज लास्ट था यहाँ पे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो गया आज यहाँ पे द एंड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद से दूसरा टॉपिक कोई पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना।